Good morning, dear students. Today we'll discuss the structure of anther. Structure of anther. Before going to start structure of anther, we should know about the structure of stamen. It consists of two parts. One is called as anther. Another part is called as filament. Filament is the sterile part of stamen. What about anther? Anther is fertile part of stamen. It's also called as male reproductive part of a flower. It's the third whorl of a flower. When we take the transverse section of anther, it consists of two parts. One part is called as anther wall and another part is called as microsporangia. Once we'll take the transverse section of anther, it's tetragonal. It consists of anther wall and supharical microsporangia. Anther wall is four layered. First of all, we'll see here the structure of anther. It's tetragonal. This part is called as microsporangia. Or this is called as pollen sac. And this part is called as anther wall. Anther wall जो है बेटे, ये anther wall it consists of four layers. Four layers. The outermost layer is called as epidermis. And this epidermis is single layered. And it's protective in nature. ये सिंगल लेयर्ड होता है बेटे. दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर. बट याद रखना है आपको, एंथर जो होता है बेटे ये टेट्रागोनल होता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एंथर वॉल एंड बीच में होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया और दिस इज कॉल्ड एज पोलन सैक. बट टिपिकल एंथर जो है इट इज बाइलोब्ड. और वी कैन से बाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें चार स्पोरेंजिया होते हैं. और इसमें जो एंथर वॉल होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ फोर लेयर्स. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होता है बेटे? एपिडर्मिस होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है एपिडर्मिस. और ये एपिडर्मिस जो होता है बेटे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? एंथर वॉल की. एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. सेकेंड लेयर जो होती है बेटे इसके बाद इनर टू एंडोडर्मिस, there is one more layer called as बेटे शाबाश called as endothecium. याद रखिए, this is called as endothecium. Next to epidermis, epi means outer, protective. This is called as बेटे शाबाश, this is called as endothecium. Endothecium is again single layered. This is called as शाबाश endothecium. एंडोथीशियम में आपको याद क्या रखना है बेटे? एंडोथीशियम जो होता है बेटे इसमें एक्स्ट्रा थिकनिंग्स होती है. इसमें दो वॉल्स होते हैं, आउटर वॉल, इनर वॉल. इनर वॉल पे होते हैं बेटे, इनर वॉल के इसमें दो, एक तो टेंजेंशियल थिकनिंग होती है, टेंजेंशियल वॉल होता है, एक तो रेडियल वॉल होता है. दिस इज रेडियल वॉल बेटे. रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे क्या होती है बेटे? थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोज. याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थिकनिंग्स ऑफ अल्फा सेल्यूलोज.
और ये अल्फा सेल्यूलोज का काम क्या होता है बेटे? दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर, इट्स फाइब्रस इन नेचर। अल्फा सेल्यूलोज की वजह से क्या करते हैं काम? अल्फा सेल्यूलोज जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। एट मैच्योरिटी बेटे ये क्या करता है? ये अब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो दैट्स वाई बेटे रिजल्ट्स इसकी वजह से क्या होता है बेटे? एंथर की डेहाइसेंस होती है। डेहाइसेंस क्यों होती है? बिकॉज फाइब्रस लेयर की वजह से ये करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन विच रिजल्ट्स इन द एक्सपेंशन विच रिजल्ट्स इन द डेहाइसेंस ऑफ एंथर। मींस कि बेटे इसका मेन काम जो होता है एंडोथीशियम का एट मैच्योरिटी इट हेल्प्स इन द डेहाइसेंस ऑफ एंथर। इनर टू एंडोथीशियम देयर इज बेटे देयर आर मिडल लेयर्स। ये भी सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम इज आल्सो ए सिंगल लेयर, बट इनर टू एंडोथीशियम क्या होता है बेटे? ये मिडल लेयर्स होते हैं। मिडल लेयर्स जो होते हैं बेटे याद रखिए, मिडल लेयर्स होते हैं 2 to 3 लेयर्स होते हैं। आउटर 2 बेटे याद रखेंगे बेटे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मिडल लेयर्स जो होते हैं मिडल लेयर्स होते हैं 2 to 3 लेयर्ड। इनर टू एंडोथीशियम, इनर टू एंडोथीशियम ये होते हैं बेटे मिडल लेयर्स। सो मिडल लेयर्स क्या होते हैं? मिडल लेयर्स होते हैं पैरेन्काइमेटस इन नेचर। पैरेन्काइमेटस सेल्स 2 to 3 लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, इनका काम क्या होता है बेटे? दे आर सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इनको हम बोलते हैं बेटे मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स दे आर सेंटर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। बट याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर एपिमेरल, दे आर शॉर्ट लिवर्ड, दे आर शॉर्ट लिवर्ड एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी बेटे ये क्या होते हैं बेटे? डीजेनरेट होते हैं। ये फूड किसको देते हैं? ये फूड देते हैं टैपेटम को। दे प्रोवाइड फूड टू द टैपेटम, खुद ये डीजेनरेट होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वर्ड एपिमेरल। एपिमेरल मीन्स शॉर्ट लिवर्ड, एपिमेरल मीन्स शॉर्ट लिवर्ड। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इज टैपेटम। टैपेटम इज वेरी पिक्यूलर लेयर, वेरी स्पेशल लेयर। क्यों स्पेशल लेयर है बेटे? यही एक लेयर जो है टैपेटम जो सराउंड किसको करता है? बीच वाला पार्ट जो होता है जिसको आप बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजा और पोलन सैक। ये टैपेटम जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड हार्मोन्स, इट प्रोवाइड्स बेटे ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स भी प्रोवाइड करता है, एंजाइम्स भी प्रोवाइड करता है। किसके लिए? सब कुछ किसके लिए करता है बेटे? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। अगर पोलन ग्रेन फर्टाइल होता है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस टैपेटम। टैपेटम को अगर हम पहले ही डिजेनरेट करेंगे बेटे पोलन ग्रेन कभी फर्टाइल डेवलप नहीं हो सकते हैं। बीच वाली लेयर, बीच वाला टिश्यू जो प्रेजेंट होता है स्पोरेंजा के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यू। हाँ, स्पोरेंजा के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू बेटे। याद रखो सराउंड जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैपेटम। सो टैपेटम इज इंपॉर्टेंट लेयर, इट्स अ पिक्यूलर लेयर, इट्स अगेन सिंगल लेयर बेटे, इट्स अगेन सिंगल लेयर। और याद रखो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड हार्मोन्स, इट प्रोवाइड्स बेटे शाबाश एंजाइम्स। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। बीच में स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है बेटे याद रखेंगे हर एक सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जन्म देता है किसका? किस चीज का जन्म देता है? माइक्रोस्पोर्स का जन्म देता है। हर एक सेल में कैपेबिलिटी होती है, हाँ इसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर वी कैन से पोलन ग्रेन्स। कहां से डेवलप होते हैं बेटे? हर एक स्पोरोजीनस की सेल एक्ट करती है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो आपने याद क्या रखा बेटे? आपने याद रखा बेटे ए टिपिकल एंथर जो होता है इट इज बायलोब्ड शाबाश टेट्रास्पोरेंजेट। सो इस एंथर में 2 लेयर्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज एंथर लोब एंड अनदर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजा। एंथर वॉल कंसिस्ट्स ऑफ 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है सिंगल लेयर्ड, इट्स प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनर टू एपिडर्मिस इज शाबाश एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या होता है बेटे? ये सिंगल लेयर्ड होती है, बट नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो होता है इसके जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं इस पे प्रेजेंट होते हैं रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स पे एंडोथीलियल बैंड्स।
they are hygroscopic in nature, which helps in the dehiscence of anther, because वो maturity पे absorb करते हैं moisture. Inner to endothecium क्या होते हैं? Middle layers 2 to 3 layered होते हैं, middle layers 2 to 3 layers होते हैं, क्योंकि बेटे इसकी डेवलपमेंट होती है secondary tapetum से भी secondary parietal cells से भी tertiary parietal cells भी इसको contribute बनाने के लिए होते हैं, इसलिए ये 2 to 3 layered होता है, 2 to 3 layered, but ये parenchymatous in nature होता है, इसमें स्टोर होता है फूड, ये फूड किसको प्रोवाइड करते हैं? ये फूड स्टोर करते हैं प्रोवाइड टैपेटम को, वाया टैपेटम, किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू. खुद ये डिजेनरेट होते हैं एट मैच्योरिटी, दैट्स व्हाई दे आर एपिमेरल. इनर टू मिडल लेयर्स इज इंपॉर्टेंट लेयर, स्पेशल लेयर कॉल्ड एज टैपेटम. टैपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इट प्रोवाइड्स बेटे न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. ये लोड करता है बेटे एंजाइम्स, किसके लिए बेटे? ये लोड करता है ऑक्सिन आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन पे, ये एक्सिन बनाता है, ये बेटे पोलन किट प्रोवाइड करता है. हर कोई चीज फॉर द मींस की सिंपली वी कैन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, हर एक चीज जो प्रोवाइड करता है वो करता है टैपेटम, वेदर इट मे बी एंजाइम, वेदर इट मे बी हार्मोन, वेदर इट मे बी न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. नेक्स्ट इनर मोस्ट जो स्पोरेंजा है, माइक्रोस्पोरेंजा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू. ये स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है बेटे, हर एक स्पोरोजीनियस की सेल एक्ट करती है एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है बेटे, माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको जन्म देते हैं? माइक्रोस्पोर्स को. जो इसकी हर एक सेल की मियासिस होती है, मियासिस जो है रिडक्शनल डिवीजन, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ बनता है. हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स. हाँ, याद रखेंगे मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, और जो एंथर होता है इसके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं. आफ्टर मियासिस ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.